पाकिस्तान का जो माइनिंग सेक्टर है उसमें चाइना की भी हमेशा से दिलचस्पी रही है और अभी भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान के सेक्टर में। तो अब ये दोनों तरफ की इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान कैसे बैलेंस लेकर चलेगा? यानी चाइना से भी अगर माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आती है और अमेरिका से भी आती है, तो जो दोनों के आपस के ताल्लुकात हैं वो भी पाकिस्तान के सामने भी, पाकिस्तान का कितना रियल टेस्ट होगा? कैसे पाकिस्तान को दोनों में बैलेंस रखना? हमें सब जी अरबाब, हमें सब एग जो है वो एक बास्केट में नहीं डालने चाहिए। सिंडैक का मंसूबा ऑलरेडी चाइना के साथ साइन हुआ है और वो कॉपर वगैरह के जो मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, वो यहाँ से रॉ की शक्ल में निकाल के रिफाइनिंग अपने यहाँ कर रहे हैं और ये एक काफी सिलसिले से एग्रीमेंट एक्सटेंशन होती जा रही है। रिकोडेक का हमारा चिलियन कंपनी के साथ है, उसमें एक वक्त था कि जब सऊदी अरब ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया था और हमारे 15% से 20% शेयर लेने के लिए तैयार था पाकिस्तान के, लेकिन अब मैंने सुना है कि उनका इंटरेस्ट कम हुआ है, अमेरिका का इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो हमें अपनी जो कुदरती दौलत है, जो कुदरती दौलत है जी, उसको डाइवर्स्ट करना है। एक मुल्क के साथ हमने दाव नहीं लगाना, हमने मुख्तलिफ ममालिक जो अच्छी टर्म्स पे सरमायाकारी करें, ज्वाइंट वेंचर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दें और बाद में इन मिनरल्स को एक्सपोर्ट भी वो कर सकें, वो हमें चाहिए। और इंशाल्लाह आने वाला वक्त आप देखेंगे कि पाकिस्तान मिनरल की दुनिया में एक अहम किरदार अदा करेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा मिर्जा, ये मिनरल से हट के एग्रीकल्चर सेक्टर या दीगर सेक्टर्स के जो एमओयूज इस बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में साइन हुए हैं, उनका वॉल्यूम ही कोई 4 अरब डॉलर से ज़ायद है। अभी जो प्राइवेट कंपनीज के दरमियान एमओयूज हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? चूंकि हम देखते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जब ये साइन होते हैं तो वो बात आई गई हो जाती है, वो कमिटमेंट सॉफ्ट कमिटमेंट ही रह जाती है, वो हमें ऑन ग्राउंड कभी रियलिटी में कन्वर्ट होती दिखाई नहीं देती। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट टू प्राइवेट जो एग्रीमेंट साइन होते हैं वो प्योरली कमर्शियल बुनियादों पे होते हैं, वाइबिलिटी की बुनियाद पर होते हैं और इस बुनियाद पे होते हैं कि इसमें दोनों पार्टी का मुनाफा हो। सही। उसमें ये और कोई कंसिडरेशन नहीं होती, लिहाजा वो बड़े सोच समझ के होते हैं और हर आदमी अपनी कैपेसिटी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट उसमें कमिट करता है। तो और प्राइवेट सेक्टर के एग्रीमेंट के ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि चाइना में ये पहली बार 800 कंपनियां पाकिस्तानी और चाइनीज मिलके उन्होंने एक दूसरे के साथ एमओयू साइन करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।